अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा फार्माकोलॉजी ऑफ कद्दू या फिर कद्दू के जरिए मुख्तलिफ अमराज का इलाज पार्ट 2। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें माय यूट्यूब चैनल नेचुरल हर्ब्स और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपने आज के नुस्खे की तरफ। तो जनाब, सबसे पहला नुस्खा हम जो आज देखेंगे वो होगा कद्दू का किस सिलसिले में, वो है खूनी बवासीर के सिलसिले में। कद्दू का छिलका आप हस्बे ज़रूरत लेकर साए में खुश्क कर लें और बारीक पीस कर महफूज करें। उसे महफूज रखने के बाद आपके पास जो भी मरीज खूनी बवासीर के लिए आए उसे आपने 2 वक्त 6 माशा से 1 तोले तक आबे ताज़ा के हमरा देना है। अगर आप खुद इसके मरीज हैं तो 1 तोला से आपने 6 तोला से 1 तोला तक आबे ताज़ा के साथ खा किया करें। 2-3 दिन के यौम से ही कम अज कम आपका बवासीर का खून आना बंद हो जाएगा। और अगर आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करेंगे तो ये खूनी दस्तों के लिए भी लाजवाब दवा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बवासीर और जिन्हें खूनी दस्तों की शिकायत है उसको ये लोग इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अब चलते हैं एक आगे की तरफ जो कि है यरकान के लिए। कद्दू 1 अदद लेकर नरम सी आग में दबा दें, फिर उसे निकाल लें, लेकिन ख्याल रहे कि वो जल ना पाए। जब वह बाहर निकालें तो उसका भुर्ता करें और इसका अच्छी तरह पानी निचोड़ लें और इसमें कदरे मिश्री मिलाकर पिला दिया करें। इसके इस्तेमाल से जिगर की गर्मी और यरकान को बेइंतहा आराम आता है। अब हम चलते हैं अमराज बचकान की तरफ, यानी बच्चों के मर्ज की तरफ। 1 अदद ताज़ा कद्दू लेकर इसमें सुराख करें और इसमें जिस कदर भी आ सके खूब कला भर दें। फिर काटा हुआ हिस्सा ऊपर रख के गुले हिकमत करके ज़रा खुश्क होने पर आग में दफन कर दें। जब देखें कि भुर्ता सा हो गया है, ये आपने अंदाज़ा करना है, तो आग से निकाल लें। मट्टी वगैरह दूर करके खूब कला निकाल कर पानी से साफ करके महफूज रखें। हस्बे ज़रूरत बच्चों को 4 रत्ती से 1 माशे तक कदरे पानी में हलकर पिला दिए करें। बच्चों के अक्सर अमराज के अलावा पुराने बुखारों के लिए एक बेहतरीन तरियाक है। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, तपेदिक की तरफ। ताज़ा कद्दू आप 1 अदद ले लें। इसके ऊपर जौ के आटे का जमात करके कपड़ा लपेट कर भूगल में दफन कर दें। जब भुर्ता हो जाए तो पानी निचोड़ कर हस्बे ताकत पिला दिया करें। 15-20 रोज में बिला नागा इस्तेमाल करने से जो आपका मर्ज तपेदिक है जड़ से उखड़ जाएगा। लेकिन परहेज आपको इसमें क्या करना है, आपने गज़ा हल्की देनी है और ज़ूद हज़म देनी है। इंशाल्लाह तपेदिक हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं मावनी हमल के लिए। हामला औरत को अगर दौरान हमल इब्तदाई और आखिरी महीनों में 1 चटाम ये मछली जो होती है इसके साथ खिला दिया जाए तो आप यकीन करें बच्चे का रंग शर्तिया तौर पर गोरा होगा। रोज़ाना 2 चटाक कच्चा कद्दू भी खा लिया जाए तो बेहतर है। इसके अलावा अगर आप इसको इस्तेमाल करें इब्तदाई दिनों में हमल के, तो वो औरतें जिन्हें लड़की होती है उन्हें हमेशा, यानी उनके यहाँ काफ़ी सारी लड़कियाँ पैदा हो, ख़ासतौर पर वो औरतें जिनके यहाँ अक्सर ही लड़कियाँ पैदा हों और कोई बेटा ना हो, तो इन्हें अगर इस्तक़रार हमल के 1 माह बाद कच्चा कद्दू जो है माँ बीजों के मिश्री के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया जाए तो तीसरे माह के आखिर तक ये आपने जारी रखना है। तो लड़के के बजाय आप देखेंगे कि लड़की के बजाय लड़का पैदा होगा। ये तजर्बा 50% कामयाब रहा है, ये 100% नहीं है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि लड़की तो खुदा की रहमत है, आगे आपकी अपनी मर्जी। ये लड़की को पैदा करने के लिए बेइंतहा मज़ेदार और एक अच्छा सा और एक बेज़र सा नुस्खा है। अब हम चलते हैं दर्द गुर्दा की तरफ। दर्द गुर्दा जो कि बेइंतहा तकलीफ का बायस बनता है। दर्द गुर्दा की हालत में कद्दू का गूदा बारीक करके कदरे गर्म करके
اگر اوپر ضماد کر دیا جائے تو اسی وقت درد سے فوراً آرام آ جائے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو آئی ہوگی بہت زیادہ پسند اور لگی ہوگی بہت زیادہ انفارمیٹیو۔ اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں مائی یوٹیوب چینل نیچرل ہربس۔ اللہ حافظ۔